तो ये है यूटिलिटी ब्लॉग। Hello friends, my name is Sunita and I am working as a research scholar at IIT Ropar. Hey guys, good morning. Once again welcome back to my channel. आज का वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनको IIT रोपड़ मिला है। अभी वो IIT रोपड़ ज्वाइन करने वाले हैं एज ए बीटेक स्टूडेंट। समझ रहे हो? कुछ स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था। वो पूछ रहे थे कि उनको घर से क्या क्या सामान लेके आना चाहिए और क्या सामान नहीं लेके आना चाहिए। तो डेफिनेटली दिस इज़ ए नाइस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो ये स्पेसिफाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। मैं आज आपका वो डाउट क्लियर करती हूँ। इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस बताने वाली हूँ। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आने वाले टाइम में दिसंबर में बहुत ठंड होने वाली है यहाँ पे, तो आप अपने विंटर के क्लॉथ्स डेफिनेटली अपना पैक करें। इसके अलावा जो आपको बुक्स में चाहिए, जो कुछ भी मतलब आपको स्टडी करना है, आप वो बुक्स अपना पैक करें। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगी। जैसा कि यहाँ IIT रोपड़ में एक यूटिलिटी ब्लॉक है जहाँ पर बहुत सारी शॉप हैं, कैफेटेरिया है। तो वहाँ पे एक शॉप है अपने स्टेशनरी का, और एक हमारे पास जनरल स्टोर का शॉप है जिसका वीडियो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। वैसे बेसिकली वहाँ पे सारा सामान मिलता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारा सामान मिलता है। तो आप मिनिमम सामान लेकर आएँ और जो सामान आपको चाहिए वो आप जनरल स्टोर जो IIT रोपड़ की यूटिलिटी ब्लॉक में है वहाँ से ख़रीद लें। इसके अलावा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं वो डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे सपोज़ कोई भी वेंडर है जो यहाँ पे आपको सामान हॉस्टल तक लाके प्रोवाइड करा रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने कमीशन के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचता है। तो हो सकता है प्रोबेबली कि वो लोग आपको मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करें। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बट अगर आप उस चीज़ से भी बचना चाहते हैं तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज आप अपने व्हीकल के थ्रू गाड़ी या किसी में आ रहे हैं तो आप अपना एडमिशन कंफर्म करें। पहले एडमिशन भाई मारो मुझे मारो। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें, अपना हॉस्टल अलॉट करवाएं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। उसके बाद आप सेम अपनी कार के थ्रू रोपड़ मार्केट जाके डायरेक्टली परचेजिंग करके अपना सामान ला सकते हो। रोपड़ मार्केट यहाँ से आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स तो 10 to 15 मिनट्स में आप जाके वापस आ सकते हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और अपना सामान खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको सारा सामान रोपड़ मार्केट में भी मिल जाएगा। एंड अब पॉइंट ये है कि ज़रूरी तो नहीं ना सब लोग मतलब बहुत नियर बाई आ रहे हैं और वो कार ही लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास वो फैसिलिटी नहीं हो। तो रुको जरा, सब्र करो। तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जैसा मैंने आपको एक बार शेयर किया था कि IIT रोपड़ में बस फैसिलिटीज़ हैं और वो ट्रांजिट कैंपस से मेन कैंपस के बीच में रन होती हैं और मेन कैंपस से ट्रांजिट कैंपस के बीच में रन होती हैं। बट अभी उसमें जो एक रूट होता है 5:15 पे होता है, वो रूट वो आपको मार्केट में ड्रॉप करते हैं और 7:15 को वो आपको मार्केट से वापस पिक करते हैं। तो आप डायरेक्टली मार्केट से भी सामान खरीद सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जाओ बस में, अपना सामान खरीदो एंड अगेन वापस बस में बैठ जाओ। तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो पे बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाना जो IIT रोपड़ को भी न्यूली ज्वाइन करने वाले हैं, बिकॉज ये उनकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये है यूटिलिटी ब्लॉक और शॉप्स हैं वो यहीं पे हैं। इसमें एंटर करने के लिए 2 गेट हैं, एक ये है, एक नेक्स्ट।
सो गाइस, जैसे ही हम यूटिलिटी ब्लॉक में एंटर करते हैं तो जो सामने आप देख पा रहे थे येलो गेट, वो सेकंड वाला गेट था। इसके अलावा जो स्ट्रेट अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पर कैफेटेरिया था और बगल में SBI बैंक भी बना हुआ है, और जो हम आए थे उसके बैक साइड में अपना मेडिकल सेंटर भी है। लेकिन हम दूसरी डायरेक्शन में गए तो इस डायरेक्शन में आने पर कंटिन्यूअसली यहाँ पे 6 शॉप हैं। उनमें से फर्स्ट है वो पोस्ट ऑफिस है, सेकंड वन ये हमारा स्टेशनरी शॉप है, और स्टेशनरी शॉप के जस्ट सामने ही एक जो जनरल स्टोर है वो है। तो आप ये जनरल स्टोर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसी रो में आगे चलने पर सैलून भी है, एंड साथ में ही सैलून से जो नेक्स्ट शॉप है वो केरला कैंटीन है, जहाँ पे सारे साउथ इंडियन फूड्स मिलते हैं। एंड केरला कैंटीन के जस्ट सामने है वो जूस का शॉप है। तो आई थिंक सो जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।